हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। ठीक है, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आखिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्यों कहा जाता है, साथ में ये भी जानेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक चार्ज के अराउंड में एक फील्ड होता है। जो भी चार्ज होता है उस चार्ज के अराउंड में एक फील्ड होता है, जिस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सरफेस पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हम लोग जो लाइन इस पर ड्रॉ कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करने का काम करता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी दूसरे चार्ज को फोर्स लगा करके या तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है। ये साइंटिस्ट लोग को कैसे पता चला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट ही होता है। देखिए, जैसे डायग्राम में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में खींचा गया है। तो कैसे साइंटिस्ट लोग को पता चला भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधा ही होता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो चार्ज था, तो चार्ज के नज़दीक में किसी दूसरा स्मॉल चार्ज को ला करके फ्री छोड़ दिया गया। तो देखा गया कि वो स्ट्रेट लाइन में रिपेल होता है, या इसके नज़दीक में किसी नेगेटिव चार्ज को ला के रखा गया तो देखा कि वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो उसी से साइंटिस्ट लोग अनुमान लगाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चार्ज के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर या तो बाहर की ओर होता है या तो अंदर की ओर होता है। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर कि ये किस नेचर का चार्ज है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्ट्रेट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट लोग डायग्राम जो बनाए वो स्ट्रेट बनाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है सरफेस पर परपेंडिकुलरली या तो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि अंदर की ओर होता है या तो बाहर की ओर होता है। अब देखिए, अलग अलग चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वेरियस चार्जेस, मतलब अलग अलग चार्ज कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उसके बारे में हम लोग बारी बारी से अब स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, पहला हमारा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्ज के कारण। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, आप देखिए, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। वही आपका नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। वही देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव चार्ज पर फिनिश हो जाता है। नेगेटिव चार्ज से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर के इंड होता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलरली अंदर की ओर आ रहा है। ठीक ना, फिर यहाँ देखिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो पॉजिटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। तो हम लोग अलग अलग चार्ज कारण क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है लेकिन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव लाइंस पढ़ना है। तो इसका बड़ा सिंपल से क्या होता है, डायग्राम होता है कि जब चार्ज कोई पॉजिटिव हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब जब भी कोई चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर की ओर होता है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ हम कोई चार्ज ले लेते हैं और चार्ज के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो ये एग्जाम में आपका 2 मार्क्स में आता है। तो इस तरह से आप पेंसिल से सुंदर सा डायग्राम बना दीजिएगा, केवल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दीजिएगा, आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा एग्जाम में, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए ठीक है, डायग्राम बना लिए। कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा वे में पूछता है। कैसे पूछता है? आपसे कहेगा कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर क्यू ग्रेटर देन जीरो। क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे। तो देखिए क्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि क्यू जो है वो जीरो से बड़ा है। क्यू जीरो से बड़ा है कहने का मतलब कि क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें। तो इस प्रकार के वो डायग्राम बना दीजिएगा, सुंदर सा हो गया। और यदि क्वेश्चन में यह क्लियर कह दे कि ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, तब तो मजे मजे है, डायरेक्ट यही बना देंगे। लेकिन वैसे पूछता है तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या कह रहा है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स क्यू बराबर क्यू ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब वो कह रहा है कि क्यू जो है जीरो से बड़ा है, यानी कि क्यू पॉजिटिव है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे। तो खींच दीजिएगा वही पीछे वाला जो डायग्राम बनाया है। अब देखिए दूसरा है कि ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, लेकिन ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एक नेगेटिव चार्ज यहाँ बना दीजिए और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर की ओर इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, हो गया आपका। और इतना सुंदर से डायग्राम बनाइएगा तो एग्जाम में आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक ना। सुंदर से खाली बना दीजिएगा पेंसिल से। पेंसिल से नहीं बनाइएगा तो भाई हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम हमेशा किससे बनाते हैं? पेंसिल से बनाते हैं। सुंदर से बना दीजिएगा, हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में कैसे पूछता है भाई? तो इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में पूछता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर क्यू लेस देन जीरो। मतलब क्यू का वैल्यू जीरो से छोटा है। तो क्यू का वैल्यू जीरो से छोटा है कहने का मतलब कि जो क्यू का वैल्यू हो माइनस में है, तो क्यू का वैल्यू माइनस में है और उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना है। तो बस यही डायग्राम आपको बना देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यदि यह कहे कि ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज तो पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा कहता है तो कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यू लेस देन जीरो कह रहा है। तो क्यू लेस देन जीरो का मतलब कि क्यू नेगेटिव ही है, क्योंकि क्यू जब जीरो से छोटा होगा तो जीरो से जो भी संख्याएं छोटी होती है वो सब माइनस में होती है। तो क्यू का वैल्यू माइनस में, यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब देखिए तीसरा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब यह कहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करे, तो इस प्रकार का एक डायग्राम बना दीजिएगा सुंदर से, आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। और नहीं तो देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर हम माइनस क्यू ले लेते हैं और यहाँ डायग्राम हम बना ही देते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। चलिए बना दे रहे हैं, ये रहा डायग्राम आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दिए हम भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल करंट। लेकिन हाँ सबसे जरूरी क्या होता है इसमें? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की ओर जाता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है नेगेटिव चार्ज पर अंदर की ओर आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की ओर जाते हुए दिखा दिए तो डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है, इससे जाता नहीं है, जबकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हो गया डायग्राम सुंदर सा। अब देखिए लिखना है ड्यू टू सेम टू पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू सेम टू पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रकार से 2 पॉजिटिव चार्ज ले लीजिएगा और उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच दीजिएगा इस प्रकार से, जैसे यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है ना कि ड्यू टू सेम टू पॉजिटिव चार्ज करने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है। तो इस प्रकार का डायग्राम खींच दीजिएगा, आपका 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। समझ गए हैं? बहुत ईजी है, इसको बनाना बहुत आसान है। ड्यू टू 2 डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस। अब देखिए वहां पर बोला था ड्यू टू 2 सेम पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पर डिफरेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको लेना पड़ेगा Q1 और दूसरा लेना पड़ेगा Q2 लेना पड़ेगा, क्योंकि कह दिया भाई कि डिफरेंट चार्ज लेना है। तो वो Q1 है वो Q2, और साथ में इसे मान लेते हैं हम कि Q1 जो है ना वो ग्रेटर है, Q1 जो है Q2 से ग्रेटर है। तो देखिए जो चार्ज ग्रेटर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक होता है, और जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट थोड़ा कम होता है, ठीक ना।
तो इसके चूंकि हम कह दिए हैं कि Q ग्रेटर देन 0 है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको दूर तक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से खींच दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इस तरह से हो जाएगा आपका। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट थोड़ा कम होगा, किसका, Q2 का। Q2 का क्यों होगा भाई, क्योंकि Q2 जो है Q1 से स्मॉलर है, तो जो स्मॉलर चार्ज होता है ना, स्मॉलर चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है थोड़ा वीक होता है। वीक मतलब उसका इफेक्ट बहुत कम डिस्टेंस तक होगा। इस प्रकार से डायग्राम आप बना दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा डायग्राम बनाते समय कि यदि डिफरेंट टू पॉजिटिव चार्ज का है तो उसमें कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, तो जो बड़ा वाला होता है उसका इफेक्ट दूर तक होता है, और जो छोटा वाला होता है उसका इफेक्ट कम डिस्टेंस तक होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा डायग्राम बनाते समय, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक ना। और चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों के कारण बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर कभी मत लिखिएगा, नेगेटिव होता है तब जाकर होता है अंदर की ओर, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब देखिए ड्यू टू टू डिफरेंट नेगेटिव चार्जेस, अब हमको खींचना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन ड्यू टू टू डिफरेंट नेगेटिव चार्जेस, इसमें भी देखिएगा जैसे मान लीजिए कि वो -Q1 है, वो -Q2 है, तो दोनों के दोनों माइनस में है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक। तो आते हुए डायरेक्शन दे दीजिएगा इस प्रकार से, आपकी जाते हुए नहीं, आपकी क्या, आपकी आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इसे डायरेक्शन खींच दीजिएगा खूब सुंदर से, जितना सुंदर से आप खींच सकते हैं पेंसिल से उतना सुंदर से आप खींच दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है भाई कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अंदर की ओर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। यह डायरेक्शन आते हुए दर्शाइएगा, आते हुए, गलती से भी जाते हुए खींच दिए तो पूरा का पूरा मामला का हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होगा, अंदर के डायरेक्शन में होगा, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, तो उसका इफेक्ट जो है दूर तक होगा। जो बड़ा वाला होता है उसका इफेक्ट दूर तक होता है, जो छोटा होता है उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। तो उसके अनुसार आप ले लीजिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए ड्यू टू टू सेम नेगेटिव चार्ज कह रहा है, तो ड्यू टू टू सेम नेगेटिव चार्ज, तो सेम नेगेटिव चार्ज कह रहा है, तो इसके लिए क्या कीजिए कि दो गो वहाँ नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, यहाँ -Q और यहाँ पर -Q दो गो, और दोनों कारण घींच दीजिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि अंदर की ओर आते हुए खींचना है, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अंदर के डायरेक्शन में आता है। अब पॉजिटिव से क्या होता है भाई, पॉजिटिव से बाहर की दिशा में जाता है। आते जाते हुए डायरेक्शन जरूर ध्यान रखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। गलती से नेगेटिव से जहाँ गया बाहर के डायरेक्शन में, गलती। अब पॉजिटिव से क्या होता है कि बाहर के डायरेक्शन में जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें विद्यार्थियों, नहीं तो पूरा के पूरा 2 नंबर चल जाएगा, क्योंकि ये वो तो पक्का आता ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज करना है, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल के आए कारण आए, चाहे 2 नेगेटिव चार्ज कारण आए या 2 पॉजिटिव, मतलब किसी के कारण भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको बना देना है, केवल डायग्राम ही तो बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन है ड्यू टू 3 सेम पॉजिटिव चार्जेस। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना है, लेकिन ड्यू टू 3 सेम पॉजिटिव चार्जेस, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों चार्ज को किसी ट्रेंगल के वर्टेक्स पर रख देते हैं, किसी ट्रेंगल के वर्टेक्स पर रख देते हैं। तो चलिए हम ट्रेंगल बना लेते हैं इस प्रकार से, और ट्रेंगल बना के इसके वर्टेक्स पर क्या करते हैं, रख देते हैं। ट्रेंगल को पहले हम खींच के थोड़ा इधर लाएंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से, और इसके तीनों वर्टेक्स पर चार्ज को रख दीजिए, तीनों वर्टेक्स पर इसका चार्ज रख दीजिए। यहाँ पर भी Q, फिर यहाँ पर भी Q, और यहाँ पर भी Q, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना है तो खींच देते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक ना। इस प्रकार से ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसे खींच दीजिए, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे से खींच दीजिए। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, डायरेक्शन दे दीजिएगा, और यहाँ से भी खींच देते हैं बाहर की ओर डायरेक्शन में इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से खींच दीजिए।
ऐसे से खींच दीजिएगा, इसमें बाहर की ओर खींच दीजिएगा इसे, ये हो गया। मतलब बहुत ही आसान है खींचना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कारण में, पॉजिटिव चार्ज कारण। इससे क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है हम आपको बताते हैं, क्योंकि डायग्राम आप लोग पेंसिल से बनाइएगा सुंदर से, ताकि एग्जाम में आपको पूरा में पूरा नंबर मिले, नहीं तक मामला गड़बड़ा जाएगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 चार्ज किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर होता है, लोकेटेड होता है, तो इसके सेंटर पर किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना होता है? तो फोर्स का वैल्यू 0 होता है। कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वही किसी चार्ज पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और देखिए, जब किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर सेम पॉजिटिव चार्ज होता है या सेम नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके सेंटर पर किसी टेस्ट चार्ज को रखिएगा ना, तो इस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होने के कारण आप यहाँ किसी भी चार्ज को रखिएगा तो उस चार्ज पर किसी प्रकार के फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, यानी कि उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसी तरह से क्या है कि ड्यू टू 3 सेम नेगेटिव चार्जेस, तो जो हम डायग्राम अभी बनाए हैं ड्यू टू 3 सेम पॉजिटिव चार्जेस, वही डायग्राम आपको सेम टू सेम बनाने हैं। लेकिन उसमें क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आते हुए रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाता है। तो नेगेटिव चार्ज पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को केवल अंदर के डायरेक्शन में कर दीजिएगा, बाकी डायग्राम सेम टू सेम रहेगा। आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ड्यू टू 4 सेम पॉजिटिव चार्जेस। अब जिसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने हैं, लेकिन ड्यू टू 4 सेम पॉजिटिव चार्जेस खींचने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बनाते हैं और उस स्क्वायर के चारों एथी पर रख देंगे हम लोग, क्या चार्ज को, हो जाएगा मेरा काम। तो इस प्रकार से एक स्क्वायर बना लीजिए और स्क्वायर के चारों एथी पर रख दीजिए, आपका काम हो गया। तो मिला जुला के स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक क्यू रख दीजिए चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ रख दीजिए आप क्यू, और एक यहाँ पर भी रख दीजिए चार्ज क्या क्यू, और एक यहाँ भी रख दीजिए चार्ज क्यू रख दीजिए। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कारण रिप्रेजेंट करने हैं तो इसके खींच दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है तो सब किधर की ओर जाएगा, सब बाहर की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से खींच दीजिए धराधर दम का, धराधर दम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे खींच दीजिए भाई, हो गया, क्या समझे, हो गया हो गया हो गया, बस बस बस। दम ऐसे लग रहा है ना कि सब लड़ाई झगड़ा कर लिया है, सब सब दम झोंटा दम लग रहा है कि झंकुरा दम बरियार कर लिया है ना। देखे से कि 4 वो लड़की है, चारों आपस में दम लड़ ली है सब। डायरेक्शन दे दीजिएगा इसे बाहर की ओर इस प्रकार से जाते हुए, क्योंकि चारों के चारों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो डायरेक्शन देना मत भूलिएगा, नहीं तो पूरा के पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्या समझे। अब देखिए जब 4 चार्ज यानी कि 4 चार्ज जो है किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पर लोकेटेड होते हैं, तो इसके डायगोनल्स जो होते हैं ना, तो डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर किसी आप टेस्ट चार्ज को ले आकर रखिएगा, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। उस पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर चारों में से किसी चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वही किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके सेंटर पर नहीं होने के कारण यहाँ आप किसी टेस्ट चार्ज को लाकर रख देते हैं, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड के 4 चार्जेस को किसी स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर रखा जाता है, तो इसके डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों करता है,
क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 4 सेम नेगेटिव चार्जेस। तो जिस प्रकार से हम पॉजिटिव चार्जेस के कारण बनाए हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको नेगेटिव चार्जेस के कारण बना देने हैं। लेकिन क्या करना है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। तो आपको जब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कीजिएगा तो डायरेक्शन अंदर की ओर कर दीजिएगा, चार्ज में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक ना। तो जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए और कोर्स चाहिए, तो वो एक नंबर दे रहे हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उस पर आपको कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगा। 9504 768169, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। आपको वहाँ पर पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, कोर्स सब की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।